हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके ऊपर एक दो मार्क्स आते हैं और मोस्ट प्रोबेबली सीबीएसई बोर्ड वाले जो है आजकल नेमिंग से ज्यादा आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो टाइप के आइसोमेरिज्म होता है मेनली। वन इज स्टेरियो आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब स्पेस होती है, तो जो 3D के ऊपर मतलब लिगांड्स के पोजीशन के ऊपर जो होता है आइसोमेरिज्म, उसको हम स्टीरियो कहते हैं। और वो दो टाइप के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल होता है जो सीस एंड ट्रांस, जो आपने हैलोएल्किन चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो मिरर इमेज एंड ऑब्जेक्ट इमेज देख के किया जाता है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये दो आइसोमेरिज्म है। नाउ फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी चार टाइप के हैं। वन इज लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, थर्ड इज आयोनाइजेशन एंड फोर्थ इज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सो व्हाट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म? लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है, अभी इस कंपाउंड को देखो और इस कंपाउंड को देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे, लेट ये कंपाउंड ए है एंड दिस इज योर कंपाउंड बी, और ए बी में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? CONH3 यहां तक सेम है, बाहर जो काउंटर आयन है वो भी आपका सेम है, लेकिन सिर्फ क्या डिफरेंस आ रहा है ये देखो, आपको दिखाई देगा। ये जो आपका Cl2 बाहर है, ठीक है, ये Cl2 बाहर है, ये बिल्कुल सेम है काउंटर आयन, लेकिन जो लिगांड यहाँ पे NO2 लिखा है और यहाँ पे ONO लिखा है, इनमें क्या डिफरेंस है? ऐसे तो दोनों लिगांड एक्चुअली सेम है, NO2 एंड ONO, बट ये एक एम्बिडेंटेड लिगांड है। दैट मीन्स जहां पे NO2 लिखा है, जैसे ए कंपाउंड में NO2 लिखा है, मतलब ये नाइट्रोजन से ही जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को जा रहा है, और इसका नाम जब हम लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे N नाइट्रिटो। लेकिन जब इसका नेमिंग आप करोगे, इसे लिखोगे आप O नाइट्रिटो, क्योंकि ये ऑक्सीजन के थ्रू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज अ लिंकेज आइसोमेरिज्म, जहां पे एक लिगांड सिर्फ डिफरेंट होगा लिंकेज के ऊपर। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अगर आप यहां पे भी देखोगे, लेट ये कंपाउंड ए है एंड दिस इज योर कंपाउंड बी। आप ध्यान से देखना, ये एक्चुअली एक ही कंपाउंड है, ठीक है, ये एक कंपाउंड है, बट इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया लगा है और कोबाल्ट के साथ 6 CN लगा है, जबकि जो बी कंपाउंड है इसमें कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया लगा है। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम के साथ लगा था, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ, और यहाँ पे कोबाल्ट के साथ CN लगा था और यहाँ पे क्रोमियम के साथ CN लगा है। तो इस वजह से इनको कहा जाता है कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। दैट मीन्स सिंपली सेंट्रल एटम में एक टाइप का एक्सचेंज हो गया है लिगांड्स का, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नाउ जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और सिमिलर वे में इससे आप देखिए, लेट दिस इज कंपाउंड ए एंड दिस इज योर कंपाउंड बी, ऐसे इन दोनों का तो नेम बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काउंटर आयन ब्रोमाइड है और यहाँ पे काउंटर आयन सल्फेट है। ठीक है, बट यहाँ पे लिगांड के अंदर सल्फेट प्रेजेंट है और यहाँ पे लिगांड में Br है। अगर आप पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ते या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में नहीं जानते, तो आपको लगता है ये दोनों सेम है, लेकिन जबकि ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे आयोनाइज करती हूं, लेट हम वाटर में इसे आयोनाइज करते हैं, तो क्या होगा? ये CONH3, थोड़ा स्क्रीन को हम ऊपर कर देते हैं, हाँ, तो ये आपका कैसे आयोनाइज होगा? CONH3 SO4, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बन गया और प्लस Br माइनस हो गया। ठीक है, और इससे अगर आप आयोनाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? CONH3 Br, यहाँ पे Br आयोनाइज नहीं होगा क्योंकि ब्रोमीन जो है, ये ब्रोमाइड जो है अंदर है, ब्रोमाइडो लिगांड के हिसाब से प्रेजेंट है, तो दिस विल बी द प्लस एंड SO4 2 माइनस, ये सल्फेट आयन। तो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन आता है कि आप कैसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इससे प्रूव करोगे कि ये दोनों जो आइसोमर है वो आयोनाइजेशन आइसोमर है। इसके लिए एक सिंपल टेस्ट है। लेट यहाँ पे आप बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले लो, बेरियम क्लोराइड एक्व सोल्यूशन ले लो, तो क्या होगा? जो बेरियम क्लोराइड है वो ब्रोमाइड के साथ तो रिएक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्रोमाइड क्लोराइड को हटा नहीं सकता,
तो देयर विल बी नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। लेकिन यही चीज अगर आप बेरियम क्लोराइड यहाँ पे आके सोल्यूशन लेते हो तो आपको पता है ये सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट विल फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो देख रहे हो दोनों में काउंटर आयन डिफरेंट हो गया, बट लिगान मतलब यहाँ पे सल्फेट लिगान था और बी कंपाउंड में जो ब्रोमाइडो हो गया लिगांड्स। इस टाइप के आइसोमर्स को हम आयोनाइजेशन आइसोमर कहते हैं। जो लास्ट आइसोमर है वो है सॉल्वेट आइसोमरिज्म। ज्यादातर सॉल्वेट को एक्चुअली हाइड्रेट आइसोमर भी हम कहते हैं, हाइड्रेट कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर केस में जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। आप यहां देखो कंपाउंड है CrH2O6Cl3 है, ठीक है, 6 वाटर है लेकिन वो लिगांड के हिसाब से प्रेजेंट है। बट यहाँ पे CrH2O5Cl और एक वाटर जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हिसाब से प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो आपको लगेगा यहाँ पे भी 6 वाटर मॉलिक्यूल है, बट इसमें से ओनली 5 जो है वो लिगांड के कंडीशन में है और यहाँ पे 6 जो है वो लिगांड कंडीशन में है जो एक्वा है। इस वजह से कलर भी डिफरेंट आ रहा है, इसका वॉयलेट आ रहा है और इसका ग्रे ग्रीन आ रहा है। देख रहे हो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। और जहां पे जैसे यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है तो इसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में द फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे सीस एंड ट्रांसफॉर्म। अगर आपका कंपाउंड जो होता है कोऑर्डिनेशन कंप्लेट जो है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये जो आप शेप देख रहे हो ये है स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर, ठीक है। उसमें स्क्वायर प्लानर में ही सीस एंड ट्रांस आता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में सीस और ट्रांस नहीं आता है, ठीक है। तो सीस का मतलब क्या होता है, सेम साइड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो पीटी, अगर हम इस कंपाउंड को लिखेंगे तो ये ऐसे आपको दिखाई देगा, PTNH3 2Cl2, 2 लिगांड से अमोनिया के और 2 लिगांड है क्लोराइडो के। तो अगर ये सेम साइड में प्रेजेंट है इसलिए ये सीस हो गया, राइट। किसी 2 लिगांड को ही लेना है। अगर आप सोचो ये कंपाउंड होता PTNH3 2ClBr, आप बोलोगे सीस ट्रांस कैसे बनेगा, हाँ बनेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि 2 आपके सेम टाइप के हैं जो अमाइन है, इस वजह से अगर इसको आप में कंपेयर करना है, एनी 2 लिगांड सेम टाइप के हैं इसे कंपेयर करो कि अगर ये सीस फॉर्म में है तो ये आपका सीस आइसोमर है। यहां पे क्या सिंपल हो गया है, ये आपका Cl को अभी लेके हम कर रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांस। इस वे में अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और वो भी स्क्वायर प्लानर में प्रेजेंट है तब आप सीस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म आप देख सकते हो। आपको बार बार कह रही हूं टेट्राहेड्रल में नहीं होता है। नेक्स्ट आता है अगर आपके पास 6 लिगांड से, 6 लिगांड में से कोई 2 लिगांड अगर आपके सिमिलर टाइप के हैं और जो 4 डिफरेंट काइंड है, जैसे यहां पे हम देखेंगे 4 अमोनिया है और 2 क्लोराइडो है, तो क्लोराइडो की पोजीशन को लेना है। आप अमोनिया की पोजीशन मत लेना, क्योंकि आपको क्या लगेगा जैसे ये तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या ये ट्रांस है, अगर ये दोनों सेम साइड है तो क्या सीस है, नहीं। तो इसलिए हमें इससे नहीं लेना है, हमें सिर्फ जो 2 डिफरेंट काइंड है मतलब सिमिलर टाइप के होंगे बट बाकियों से डिफरेंट है उनको देखना है। तो ये सेम साइड में प्रेजेंट है सो दिस इज जो सीस, और ये अपोजिट साइड में प्रेजेंट है तो ये हो गया हमारा ट्रांस। जब भी आप आइसोमर सीस और ट्रांस का लिखोगे आप ध्यान देना स्क्वायर ब्रैकेट देके इसका चार्ज जरूर मेंशन करना, अगर चार्ज नहीं है इट्स ओके, पर चार्ज अगर गिवन है तो आपको चार्ज लिखना है। नेक्स्ट जो है हम आते हैं ऑप्टिकल आइसोमर के लिए। ऑप्टिकल आइसोमर कैसे पता चलेगा, ऑप्टिकल आइसोमर का ज्यादातर केस में देखो डाइडेंटेड लिगांड जहां पे होती है, जैसे इसका फॉर्मूला है एक्चुअली COEN3, ठीक है, और 3+ चार्ज है, राइट। तो इसे हमने ऐसे लिखा। अब आप सोचोगे इसको लिखा कैसे मैम ने, ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप ऑक्टाहेड्रल शेप बना देना। आप इसे पहले ऑक्टाहेड्रल जो नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल शेप है आप उसे बनाने की कोशिश करो। जैसे नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल जो पोजीशन है ये हमारा है ऐसा, ठीक है। सेंटर में हमने CO रख दिया और जो ये EN है दिस इज योर EN, 2 आप देख रहे हो, 2 जो पोजीशन है इसके बीच में। अब ये और ये मैं नहीं ले सकती क्योंकि ऑलरेडी ले चुकी हूं,
तो EN, ठीक है, फिर ये हो गया EN। अब मैं बीच वाला जो है इसे इरेज कर देती हूं ताकि आपको बिल्कुल पोजीशन अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो सॉरी, अगर आप इसे हटा दोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो आपका पोजीशन है, इसी पोजीशन को देके अभी हमें करना है कि वेदर इट इज, जैसे मैं यहां पे हटाती हूं, ये रेड कलर में जो मैंने पहले बनाया था इसे हटा देते हैं, तो ये आपको दिखाई देगा कि एक्चुअली हमें दिखाई देता है। अब इससे मान लो ये एक मिरर है, राइट, ये हमारा बीच में एक मिरर रख दिया। ऑप्टिकल जब भी हम आइसोमर फाइंड आउट करते हैं हमें मिरर इमेज देखना पड़ता है। तो आप जस्ट गेस करो, क्या दिस इज योर ए है और ये बी है, ठीक है। मैंने कभी इन दोनों को लेके किया है, कभी उन दोनों के लेके किया है। तो आप सोचो दिस इज द इमेज, जो मिरर इमेज है। क्या इस मिरर इमेज को अपने हाथ से ऐसे उठा के अगर ए के ऊपर रख दोगे तो क्या ये बिल्कुल उसके ऊपर आ जाएगा? जैसे ये वाला EN पैट आपको क्या लगता है कहां पे आएगा? ऑब्वियसली इसके ऊपर तो नहीं आएगा, ये आपको ऐसे आएगा, यहां पे आएगा। तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है, उसमें से एक डेक्स्ट्रो होता है और एक लिवो होता है। कौन डेक्स्ट्रो कौन लिवो ये आपके 12th में नहीं पढ़ाया गया है। अगर आप JEE मेंस वगैरह के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। एक आपके लिए सिंपल क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज व्हिच इज कायरली एक्टिव, इनमें से कौन कायरली और ऑप्टिकली एक्टिव? तो कैसे पता चलेगा? पहले आप इसको बनाओगे, इसे बनाओगे। एक आपको हिंट्स देती हूं, अगर कहीं पे ट्रांस लिखा है ना, ट्रांस मोस्ट ऑफ द केस में क्या हो जाते हैं बेटा, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। दैट मीन्स उनका जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजिबल हो जाता है। जो सीस होती है वही ऑप्टिकली एक्टिव होता है। आप एक सेकेंड के अंदर सोचते हो, अगर सीस एंड ट्रांस गिवन है तो आपका ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा और सीस ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।